यस्यांतः स्याद अहंकारो न करोति करोति सह निरअहंकार धीरेण न किंचिद अकृतम कृतम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 29वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, यस्यांतः स्याद अहंकारो, अर्थात जिसके अहंकार का अंत हो गया है, न करोति करोति सह, अर्थात वह नहीं करते हुए करता है, निरअहंकार धीरेण, अर्थात निरअहंकारी धीर व्यक्ति द्वारा, न किंचिद कृतम कृतम, अर्थात कुछ नहीं करने द्वारा कार्य होता है। तो यहाँ पे अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि वह व्यक्ति जिसके अहंकार का अंत हो गया है, वह नहीं करते हुए ही करता है, और ऐसे निरअहंकारी धीर व्यक्ति द्वारा नहीं करने द्वारा ही वास्तव में उसका कार्य होता है। तो यहाँ पर अहंकार के विषय में बता रहे हैं कि जो अहंकार का भाव होता है ना हमारे भीतर, कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, इसके द्वारा ही वास्तव में हमसे कार्य होते हैं। और यदि ये अहंकार जो है, ये अहंकृत का भाव कि मैं करता हूँ, इस भाव को यदि कोई व्यक्ति त्याग दे, तो फिर उसके जो कार्य होंगे वह बिना किए हुए ही उसके सारे कार्य होंगे। तो ये बात है यहाँ पे जो कि बताई जा रही है। तो इसको समझने के लिए जो भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है उसमें जो बातें बताई गई हैं वो जो है वो बहुत लाभ की हैं इस बात को समझने में, कि वहाँ पे जो है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में बोला गया है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो उसमें क्या बोला गया है कि जो आत्मेन आत्मना तुष्ट बोला गया ना, भगवान ने बोला कि जो स्वयं में ही स्वयं से सुखी रहता है वह जो है उसकी स्थिति प्रज्ञा में है। और ये जो स्वयं में स्वयं की जो स्थिति है, ये व्यक्ति कब पा सकेगा? ये व्यक्ति केवल तभी पा सकेगा जब उसमें जो है अहम कृत का भाव जो है ये नष्ट हो जाए उसका, कि मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। जैसे वहाँ पे भगवान ने क्या बोला है कि कामना से जो है व्यक्ति में क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि का नाश जो है वह जो है उससे जो है व्यक्ति का ही विनाश हो जाता है। तो कामना है ना उसमें। अब देखिए, कामना के बारे में जब उन्होंने बोला, तो ये कामना है, इसकी जो उत्पत्ति होती है वह केवल तभी होती है जब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। जैसे बोला ना कि कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, उन्होंने बोला कि कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। अभी जो कामना से क्रोध उत्पन्न हुआ, ये कामना से क्रोध उत्पन्न होता किस लिए? ये इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। जैसे जीवन में मान लीजिए कि कुछ घटना घट रही है और वो घटना आपको लग रहा है कि यार ये ठीक नहीं हो रहा, तो आपको यदि ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं हो रहा, तो आप में फिर एक भाव होगा कि अच्छा मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो अब मैं इसे ठीक कर सकता हूँ वाली भाव जो है, ये क्यों आ रहा है? कि भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, अर्थात मेरे नियंत्रण में कुछ है। ये भाव वहीं से आता है ना कि मेरे नियंत्रण में कुछ है तो मैं कुछ कर सकता हूँ। तो जब मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। अब मैं यदि कुछ करूँगा और मैं उसे नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझ में क्रोध उत्पन्न होगा। तो ये जो अहंकार का भाव होता है ना, ये अहंकार का भाव इस प्रकार से हमारा विनाश करता है। तो जब ऐसा होता है तो हमको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो जब मैं कुछ कर सकता हूँ वाला भाव आएगा तो उससे जो है जो भी क्रिया होगी उसका परिणाम फिर हमको ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि हमने वो कार्य ही इस प्रकार से किया कि मैं कर सकता हूँ, मैं करता हूँ। तो गीता में जैसे अर्जुन ने इतना युद्ध किया किंतु उसको उसका कोई परिणाम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसने स्वयं से कभी उसको किया ही नहीं। उसने जो है भगवान की आज्ञा पालन करते हुए उसको किया, और भगवान की आज्ञा पालन करते हुए किया, अर्थात समस्त जो है भगवान क्या है, ये संपूर्ण अस्तित्व भगवान ही है ना। तो संपूर्ण अस्तित्व के रूप में लेकर के उसको किया। इस कारण से जो है कोई भी कार्य जो है उसका परिणाम अर्जुन के लिए उत्पन्न नहीं हुआ। तो क्योंकि ऐसा उसने किया, इसलिए वास्तव में उसने कुछ किया ही नहीं। जो भी किया वो भगवान ने किया, क्योंकि भगवान ने क्या बोला था गीता में? ये तो बोला था ना कि इनको तो मैं पहले ही नष्ट कर चुका हूँ। निमित्त मात्र भव सव्यसाची बोला था उन्होंने, कि तुम तो केवल निमित्त बनो, ये तो काम सारा मैं कर चुका हूँ पहले ही। तो काम जो किया वह भगवान ने किया। अर्जुन केवल निमित्त था। तो अर्जुन का अहंकार का भाव था ही नहीं वास्तव में। अर्जुन का ये भाव नहीं था कि मैं कर रहा हूँ। अर्जुन का यह था कि मेरे द्वारा भगवान कर रहे हैं। तो ये जो अवस्था है इसमें जो है न करते हुए ही करना हो जाता है, अकृतम में ही कृत हो जाता है, कि बिना किए हुए ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान की शक्ति साथ में होती है।
तो भगवानी शक्ति साथ में होती है तो भगवानी शक्ति स्वयं से जो है कर देती है। तो जीवन में जब हम ये सोचते हैं ना कि अरे यार ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और फिर हमको लगता है कि यार हम कुछ कर सकते हैं, तो उस अवस्था में जो है क्या होता है कि हम अपनी इच्छा शक्ति को लगा रहे होते हैं। अब अपनी इच्छा शक्ति को उस पर लगा रहे होते हैं। जैसे जीवन में आप बार बार देखेंगे कि लोग ऐसे ही बोलेंगे, यार ये तो ठीक नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, या वैसे नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो जब ये हो रहा होता है तो उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि भाई दिव्य शक्ति बोले कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, और एक ही हो सकता है कि आपका अहंकार बोले कि ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच के भेद को समझना जो है, वहाँ पे ही जो है सारी ट्रिक है वास्तव में। तो ये कैसे समझा जा सकता है? ऐसे समझा जा सकता है कि जब आप कोई भी कार्य ये सोच के कर रहे हैं कि ये करके जो है मुझे ये मिलेगा, तो फिर वो आपके अहंकार का हो गया। और यदि आप ये सोच के ये नहीं कर रहे हैं तो फिर नहीं होगा। इसीलिए गीता में बोला है कि आपके कर्म के फल का त्याग करो। कर्म के फल का त्याग करोगे तो अहंकार आएगा ही नहीं बीच में। तो ये देखिए कैसे जुड़ी हुई बातें हैं सारी सारी। तो कर्म योग में उस प्रकार से होता है, ज्ञान योग में इस प्रकार से होता है। तो ज्ञान योग में अहंकार का ही त्याग करना होता है, कर्म योग में जो है फल का त्याग करना होता है। लेकिन ले दे के जो बात होती है वो यही होती है कि जो ये अहंकार जो है, जिसने अहंकार को त्याग दिया, उसका कार्य जो है वो न करते हुए उसका कार्य होता है। जैसे गीता में या महाभारत में जैसे अर्जुन जो है वो जब युद्ध कर रहे थे तो उन्होंने युद्ध में जितने भी योद्धाओं की हत्या की, तो वास्तव में उन्होंने हत्या नहीं की, क्योंकि भगवान ही कर रहे थे वो। अर्जुन वास्तव में कुछ कर नहीं रहा था। अर्जुन तो केवल सामने खड़ा था। वो बेसिकली इट वॉज बेसिकली लाइक अ फेस, यानी जैसे सामने एक आप कुछ रख दो वो दिखाने के लिए कि हाँ भाई ये। परंतु ऐसे कह सकते हैं कि भाई मेरे कंधे पे रख के बंदूक चलाने वाले थे, कंधे पे रख के, तो अर्जुन के कंधे पे बंदूक रख के भगवान चला रहे थे। तो वास्तव में अर्जुन ने कुछ किया नहीं, जो भी कुछ किया वो भगवान ने किया। तो ठीक इसी प्रकार से जीवन में भी जब हम घटनाओं को होते हुए देखते हैं तो हमको जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम कोई मूल्यांकन कर रहे हैं तो मूल्यांकन किस आधार पे कर रहे हैं। क्या हम इस आधार पे कर रहे हैं कि मेरे अहंकार की मेरी चलनी चाहिए, या इस आधार पे करें कि ठीक है मैं परवाह नहीं करता हूँ, मैं बस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे निर्वाह करना है। तो उन दोनों के भेद के आधार पे जो है कृतम वाली बात है कि अकृत में ही कृत हो जाता है, कि करने में ही न करना हो जाता है, या न करने में ही करना हो जाता है। तो जैसे कहते हैं ना कि मैंने कुछ नहीं किया, हरि ने किया सब कुछ, तो वही है। इसका जो सबसे अच्छा जो उदाहरण है ना, यानी आपको यदि समझना है जीवन में कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका सबसे अच्छा जो है वो ये है कि ऐसे कार्य को करने में आपको जो है कोई आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपको कुछ करना पड़ रहा है, काम अपने आप हो जाएगा वास्तव में। तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ करना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप जो हैं, मान लीजिए आप जीवन में कोई किसी पद को प्राप्त करना चाहते हैं, और उस पद को प्राप्त करने के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि वो कार्य जो है वो आप कर रहे हैं वास्तव में क्योंकि आप प्रयास कर रहे हैं। परंतु यदि वो कार्य प्रयास के बिना ही हो जाए और आपको वो पद बिना प्रयास के ही मिल जाए, कि भाई लोग अपने आप से आके बोलें कि जी आप इस कार्य को कीजिए, तो फिर जो है वो फिर भगवान के द्वारा हो रहा है वास्तव में। जैसे अर्जुन ने जब युद्ध किया, तो अर्जुन ने स्वयं से कोई प्रयास थोड़ी किया कि मैं भाई ऐसी रणनीति लगाता हूँ, वैसी रणनीति लगाता हूँ और फिर जो है मैं ऐसे करूँगा। वो तो बस जैसे था वैसे ही हो गया वो। यदि महाभारत में भी आप देखें तो जब आरंभ में भी इंद्रप्रस्थ का राज्य मिला, तो युधिष्ठिर ने कुछ बोला थोड़ी कि मुझे आप राज्य दीजिए। वो तो सभी लोगों ने ऐसे निर्धारित कर लिया कि हाँ इनको इसका जो है हम दो भागों में बंटवारा कर लेते हैं। तो बात वही है कि आप करेंगे नहीं, वो कार्य स्वतः आपके लिए आ जाएगा। तो जब ऐसा होता है ना, तो वो जो कार्य है वो अकृत वाला कृत कार्य हो जाता है, कि आपको एफर्ट नहीं मारना पड़ रहा है, बिना एफर्ट के ही जो है काम हो जाता है सारा। तो जैसे भगवान राम थे, भगवान राम को रावण से जब युद्ध करना पड़ा, तो उन्होंने अपनी ओर से थोड़ी ना कुछ किया, कोई प्रयास ले आया। वो तो अपने आप स्थितियाँ ऐसी हो गई कि उनकी नियति में ही वो कार्य आ गया। इसी प्रकार से अर्जुन की नियति में ही ये युद्ध आ गया। तो नियति में जो अपने आप से ही आ जाए, टपक जाए, वो कार्य ऐसा है कि बिना किए हुए वो कार्य है। तो इसका अर्थ वही होता है कि भगवान जो है वो आपसे ही करवाना चाहते हैं। परंतु यदि आप ऐसा सोचें कि नहीं मैं इसको करूँ, जैसे मान लीजिए कि परिवार में जो है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है मुझे लगता है। परिवार में कई बार जैसे कभी शादी ब्याह होता है, तो शादी ब्याह में जो है सब लोग ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मैंने इस शादी ब्याह में इतना कंट्रीब्यूट किया। जैसे मान लीजिए कि एक शादी हो रही है घर में, किसी की आपकी मान लीजिए कि बहन की शादी हो रही है, और उसके 3 भाई हैं मान लीजिए। अब वो 3 भाई जो हैं, वो 3 भाई जो होते हैं उनका तीनों का यही ऐसा रहता है कि यार एक तो ये है कि भाई
पिता जो हैं वो उनको कार्य दिए जा रहे हैं अपने आप से। और एक ही हो सकता है कि जो भाई हैं वो अपने आप बोलेंगे नहीं मैं ये करूँगा, नहीं मैं ये करूँगा, नहीं मैं ये करूँगा, सबको दिखाने के लिए देखो मैं इतना इतना बढ़िया हूँ, मैंने ये किया, इस मेरी बहन की शादी में मैंने ये किया। तो वो जो दूसरी अवस्था है जहाँ पर कि हर व्यक्ति जो है, हर भाई ये चाह रहा है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, वहाँ पे काम बिगड़ेगा, वहाँ पे झगड़े होंगे, वहाँ पे सब प्रकार के फसाद होंगे वहाँ पे। परंतु जो पहला वाली अवस्था है कि कोई भी भाई ऐसा ना बोले, पिता बोल दें कि ऐसे करो और बस जो है सारे भाई जो हैं उसी प्रकार से उस कार्य को कर दें, तो आप देखेंगे वो जो है सबसे बढ़िया हो जाएगा कार्य। तो ये वाली बात है यहाँ पे कि जो खुद से नहीं कर रहा है, जैसे कार्य आ रहा है उसको वैसे उसको कर दिया। क्योंकि पहली अवस्था में किसी भी भाई को ये नहीं दिखाना है सबको कि देखो मैं इतना बढ़िया हूँ और मैं ये हूँ, और दूसरे में जो है सब भाइयों को दिखाना है देखो सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ, सबसे बड़ा मैं हूँ, इस घर में सबसे बड़ा, इस घर का सरदार मैं हूँ, वास्तव में मेरी चलती है इस घर में। तो ये जो होता है ये अहंकार भी तो है ना, बोल रहा है जो कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो वो जो अहंकार जहाँ बोलता है वहीं काम गड़बड़ होता है, और उसमें जो है फिर वो कर्म होता है और कर्म का फल लगता है। परंतु यदि व्यक्ति उस अहंकार को त्याग दे और शांति से बैठ जाए और जो कार्य आ रहा है उसको कर दे फट, ऐसा नहीं कि भाई कार्य आ रहा है उसको भी नहीं कर रहा है, कार्य आ रहा है उसको फट से कर दिया, परंतु अपने आप से ऐसे नहीं बोल रहा कि देखो मैं ये करूँगा और मेरा इतना नाम होगा, मेरा उतना नाम होगा। तो वो जो कार्य होता है वह अकृत वाला कृत कार्य। तो वो संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।